मीरगंज बीआरसी केंद्र पर बिना गांधी जी दिए नहीं होता कोई कार्य, शिक्षक सहित पर लगाया गंभीर आरोप। निदेशक डंडा लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी। मीरगंज बीआरसी केंद्र पर बुधवार को जब हड़कंप मच गया, एक महिला अनुदेशक डंडा पास में रखकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। महिला अनुदेशक ने बीआरसी केंद्र पर दलाली के आरोप में लगाते हुए कहा कि यहां बिना रुके कोई, आपको बता दें, बिना रुपए दिए कोई कार्य नहीं होता। उनके प्रशिक्षण के रुपए भी 3 महीने होने के बाद भी अभी तक नहीं मिले हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी अनुदेशक सुनीता सिंह ने बताया है कि हम रोज 15 मिनट विद्यालय में पहले आते हैं और छुट्टी में 15 मिनट बाद विद्यालय से जाते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो शिक्षक करते हैं और हमसे नहीं कराया जाता है। इसके बावजूद भी बीआरसी केंद्र पर हमारा कोई काम नहीं होता। काम के बदले हमसे रिश्वत मांगी जाती है। सरकार इतना पैसा बर्बाद कर रही है इन सरकारी टीचरों पे, उसके बावजूद बीआरसी बैठ के राजनीति करते हैं, खुद भी रिश्वत खाते हैं और इन लोगों को रिश्वत के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें कितना पैसा मिलता है? एक तरफ तो हम सरकार के द्वारा प्रताड़ित है, 7,000 में अपना गुजारा करके जी रहे हैं, वो भी हमें समय पर नहीं मिलता है। ऊपर से बीआरसी वाले संबंधित प्रधानाध्यापक सभी हमें प्रताड़ित करते हैं। आखिर हम इंसान है कौन है? बंधुआ मजदूर से भी बुरी स्थिति। यहाँ शिक्षक सचिन मुरारी शर्मा और अहमद यार खान हमसे कहते हैं कि जब तक यहाँ पर गांधी जी नहीं मिलेंगे तब तक किसी का काम नहीं होगा। यहाँ नहीं आएगी तब तक हम आपके लिए मिलने वाला 2,500 रुपये जो दिए जाते हैं वो भी नहीं मिल पाएंगे। मुझे बार बार फोन आ रहा है, जब तक आपकी आँखें यहाँ नहीं आएगी तब तक कोई काम नहीं होगा। उनके कहने के बाद भी उनकी आँखें अभी तक नहीं भेजी गई। 31 जुलाई से यहाँ पर कागज जमा है तो अभी तक बीएसए कार्यालय क्यों नहीं पहुँचे हैं? जब मेरा काम मुझे ही करना है तो कार्यालय में बैठे स्टाफ के लोगों का क्या होगा? 3-4 स्कूलों में जाकर बालिकाओं को प्रशिक्षण देती हूँ। जब मेरा संबंधित मानदेय अन्य विद्यालयों का मेरे खाते में नहीं आ जाता तब तक मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी रहूंगी। बीआरसी के मीरगंज पे आज यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं और आपके हाथ में डंडा भी है, क्या कुछ प्रकरण है? पूरा प्रकरण ये है सर, यहाँ पर हम अनुदेशक अंशकालिक अनुदेशक है, जबकि हम 15 मिनट पहले विद्यालय में आते हैं, 15 मिनट बाद में हम जाते हैं और ऐसा कोई काम नहीं जो टीचर्स करते हैं वो हमसे ना करवाया जाता हो। इसके बावजूद भी हमारा कोई काम यहाँ पर बीआरसी केंद्र से नहीं होता, उसके बदले हमसे रिश्वत मांगी जाती है। कौन मांगता है? हमसे सचिन मुरारी जी ने भी कहा और अहमद यार खान जी यहाँ बैठे हुए हैं कि जब तक यहाँ पे गांधी जी छपे कागज नहीं मिलेंगे जब तक किसी का कोई काम नहीं होगा। ये लोग कौन है? ये सचिन मुरारी जो अपने विद्यालय में टीचर हैं और शायद शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, जो कि यहाँ पर समय समय पर आकर बैठते हैं। कभी कभी विद्यालय टाइम में भी वो यहीं पर अपना समय बिताते हैं। मैं अंशकालिक अनुदेशक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा सुनीता सिंह हूँ, जो कि चुरई दलपतपुर विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे लिए आवंटित विद्यालय बीएसए कार्यालय से हल्दी खुर्द, नथपुरा, मुगरा अतिरिक्त विद्यालय आवंटित किए गए। यहाँ पर सभी बालिकाओं, जूनियर की बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए मैं नियुक्त की गई थी। मैंने अपना सभी प्रशिक्षण समय से पूर्ण करने के बाद संबंधित आख्याएं जो है प्रधानाध्यापक से लेकर बीआरसी पर ससमय जमा कर दी गई थी। 3 महीने के बाद भी मेरी आख्या बीएसए कार्यालय नहीं पहुंचाई गई। वहां से बार बार कहा जा रहा है जब तक आपकी आख्या नहीं आएगी तब तक आपके लिए आपका जो 2,500 रुपये मिलने वाला है, यानी कि जो हमें यातायात शुल्क मिलता है और फोन रिचार्ज कराने के लिए, क्योंकि सारा सब काम ऑनलाइन है, तब तक आपकी आख्या नहीं आएगी, जब तक ये आपके लिए मानदेय नहीं मिलेगा। यहाँ हम बार बार आके कहते हैं, लेकिन कोई जिससे कहो वो कहता है हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। एबीएसए सर की भी इस बीआरसी पर नहीं चलती है, वो भी कहते हैं, लेकिन उनके कहने के बाद भी हमारा काम नहीं होता है। कल भी मैंने यहाँ पर इसी तरह मुझे मेरे कागज दे दिए गए, मैंने वो कागज फाड़ कर फेंक दिए, क्योंकि जब 31 जुलाई से यहाँ कागज जमा है तो बीएसए कार्यालय क्यों नहीं जमा किए गए? जब मुझे मेरा ही काम मुझे ही करना है तो इन लोगों का यहाँ पर क्या होगा? मैं 3-3, 4-4 स्कूलों में जाके सिखाऊं भी, अपने विद्यालय में भी सिखाऊं। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ जब तक मेरा संबंधित मानदेय अन्य विद्यालयों का मेरे खाते में नहीं आ जाएगा, जब तक मैं इसी स्थान पर इसी तरह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी रहूंगी।